स्पाइन से निकलने वाले नर्व से ही संचालित हो रहा है। और उसके संचालन के लिए अगर इस प्रॉपर नर्व का, नसों का में जान हो, तो तभी हम लोग जितने फंक्शन है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हमारे जो हैं, हमारा ब्लैडर बॉवेल का कंट्रोल, जो हमारे पेशाब और जो बॉवेल है उसके मतलब लैट्रिन का जो है उस पे कंट्रोल हो, उसको उसको कंट्रोल करता है स्पाइन। और और सबसे हाईयर सेंटर है जो ब्रेन का जो भी स्टिमुलस है, जो भी संकेत है, वो स्पाइन के माध्यम से हमारे शरीर के अंगों में पहुंचता है। तो अगर किसी भी तरह से स्पाइन इंजर्ड हो जाता है तो ब्रेन का भी स्टिमुलस हमारे शरीर के दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच पाता है, उसमें भी व्यवधान पहुंचने लगता है। तो ब्लैडर बॉवेल कंट्रोल, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कभी कंप्लीट है, कभी इनकम्प्लीट है, लेवल ऑफ इंजरी है। और जो ज़्यादातर देखा जाता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण, बाइक एक्सीडेंट के कारण लोगों में हो रहा है। उसके बाद गन शॉट इंजरीज हैं, जो दूसरा कारण है। फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से पेड़ पर चढ़े हुए हैं, उससे गिर गए। तार वगैरह का पेड़ पे लोग चढ़ते थे उस समय, तो उससे गिर जाते थे। या फिर किसी भी तरह से जिसमें धक्का दे दिया, कोई फॉल हो गया, सीढ़ियों से गिर गए, फिसल के गिर गए, छत से गिर गए। छत पे शादी ब्याह में गए हुए हैं, पंडाल लगा हुआ है, रेलिंग नहीं लगा हुआ, उसके किनारे बैठे हुए थे, चेयर से गिर गए। कोई धक्का दे दिया, हँसी खेल में स्विमिंग पूल में धकेल दिया, नदी में गिर गए। अचानक से कोई बहुत ऊँचा उठाया हुआ था, उससे फिसल के गिर गए। शैलेश जी जैसा आप पेश किया है कि हँसी खुशी में आराम से कंधे पे उठाए हुए थे शैलेश जी को, और उससे गिरने के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर इनकम्प्लीट है तो उसका रिहैबिलिटेशन, इनकम्प्लीट है मतलब कि एनल जो है, जो एनस जो है जहाँ पे से गुदा जो है, उस जगह का सेंसेशन अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट इंजरी है। उसके बाद फिर कितना मसल फंक्शनल है, जो स्पाइन का वो पार्टिकुलर नर्व है जिस मसल को सप्लाई कर रहा है, उन सब के स्ट्रेंथ को हम लोग असेस करते हैं, देखते हैं कि किस लेवल का इंजरी है। सर्वाइकल से लेके सर्वाइकल, थोरैसिक, डॉर्सल जिसको कहते हैं, लंबर, और इस सैक्रल नर्व तक अलग अलग मसल्स को सप्लाई करता है। तो उस हिसाब से उनका फंक्शन बाधित होता है जिस भी लेवल पे स्पाइन कॉर्ड की इंजरी है। सर्वाइकल हुआ तो फिर हैंड फंक्शन भी प्रभावित होगा। हैंड फंक्शन प्रभावित हुआ तो आगे फर्दर रिहैबिलिटेशन में, व्हील चेयर के चलाने में, उसमें भी प्रॉब्लम आने लगता है। और हाइयर हुआ अगर सर्वाइकल लेवल में, तो उसमें रेस्पिरेटरी लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। रेस्पिरेटरी मसल्स का, जो सांस लेने का मसल का डायफ्राम है, जो मेन मसल है सांस लेने का, वो प्रभावित हो जाता है। तो अलग अलग लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से कंप्लीट या इनकम्प्लीट है, ये सारा असेसमेंट करने के बाद रिहैबिलिटेशन प्लान किया जाता है। एक्यूट केयर तो वही है कि जब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको एक स्पेशलाइज्ड न्यूरो केयर में, न्यूरो हॉस्पिटल में, न्यूरो सर्जन के अंडर उनका ट्रीटमेंट हो। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे हेड न्यूरो सर्जन अपोलो के, हमारे मेडिकल डायरेक्टर भी इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के, तो बहुत लोगों को एक नया लाइफ दे चुके हैं। तो एक तो शुरुआती केयर में जब हॉस्पिटल केयर होता है, हॉस्पिटल केयर जब होता है तो उसमें स्पाइन का स्टेबलाइजेशन का बात होता है कि कैसे जो फ्रैक्चर्ड बोन है और जो कंप्रेशन कर रहा है, नसों में दबाव दे रहा है, उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो वो एक्यूट केयर में, हॉस्पिटलाइजेशन में होता है। दूसरा स्टेज फिर जब आता है, उस समय ही फैमिली को जो अचानक से शॉक होता है, पेशेंट को शॉक होता है कि उसका हाथ पैर चलना बंद हो गया, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एक्यूट केयर में पेशेंट के स्टेबलाइजेशन के बाद में उनका फर्दर रिहैबिलिटेशन प्लान किया जाता है। तो सेकेंडरी केयर में फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, केयर गिवर्स का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, जो रात दिन उनके साथ होंगे। नर्सिंग केयर चाहिए होता है ताकि मूवमेंट नहीं कर पाने, सेंसेशन नहीं होने की वजह से कौन चेंज करेगा, उनको हर घंटे 2 घंटे पे उनका पोस्चर बदलना है, करवट बदलना है, उनका ब्लैडर बॉवल का फंक्शन नहीं है तो उसका केयर करना है ताकि बेड सोर ना हो जाए। तो इस सारा केयर सेकेंडरी केयर में फैमिली का और थेरेपिस्ट का सपोर्ट और नर्सिंग सपोर्ट होता है।
मतलब मल्टीपल लोग होते हैं। अगर एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई तो मल्टीपल लोग होते हैं, एक टीम होता है रिहैबिलिटेशन का, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सिंग, स्पीच थेरेपिस्ट, जितना जो लोग होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सारे लोग होते हैं जिनको जिनका ज़रूरत होता है कि उनको पुनः पुनर्वासित किया जा सके। तो उसके बाद फिर टर्शियरी केयर में एक रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कड़ापन हो जाना मसल्स का, स्पाज़ हो जाना, स्पास्टिसिटी रहना, ये जो है मसल्स का, जिसकी वजह से सारा फंक्शन बाधित होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, नॉर्मल हैंड फंक्शन, ये सब प्रभावित होता है। तो उसका उसका फिर केयर करना, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, ये बातें ज़रूरी होती हैं ताकि फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जाए। सेंसेशन का लॉस परमानेंट, कंप्लीट इंजरी में परमानेंट ही होता है, और इनकम्प्लीट में सेंसेशन आता है अगर कंप्रेशन हट जाता है, उसके बाद जो जो सर्जरी हुई उसके बाद कंप्रेशन रिलीज किया गया तो उसमें भी सेंसरी इंटैक्टनेस बढ़ता है, फिर से आ जाता है। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ उसको गर्म ठंडा प्रेशर ये सब से बचा के रखते हुए, अपना केयर करते हुए फिर से फंक्शनल एक्टिविटी अचीव करना होता है। इसके बाद हायर लेवल ऑफ फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ट्रांसफ़र वगैरह सीखने के बाद कि कैसे ट्रांसफ़र करें, ये भी बहुत बड़ा स्किल है कि व्हील चेयर स्किल्स जो है वो भी बहुत बड़ा स्किल है, जिसको शैलेश जी और दूसरे संस्था के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ये लोग दे रहे हैं। हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पीयर मेंटरिंग करते हैं। कुछ नए पेशेंट जो आते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है उसका कैसे केयर करें, ब्लड बॉवल, उसका भी ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन रिहैबिलिटेशन हम लोग करा रहे हैं। तो टर्शियरी उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उनके एक्टिविटी ऑफ फंक्शनल स्टेटस को देखते हुए फिर हम लोग उनके लिए स्पोर्ट्स, जो व्हील चेयर स्पोर्ट्स में समूह है, जैसे बास्केटबॉल, रग्बी वगैरह जो है, या फिर मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट करना, ये सारा कुछ जो है उनका हम लोग प्लान करते हैं आगे का स्पोर्ट्स क्या होगा। लेकिन कॉस्ट जो है, एनर्जी कॉस्ट जो है डिसेबिलिटी के बाद वो बढ़ जाता है। एनर्जी कॉस्ट के आप अगर जब चल रहे हैं और आप कैलिपर लेके चल रहे हैं या फिर आपको व्हील चेयर मैनुअली चलाना है, तो हर काम के लिए आपका थोड़ा ही उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए एबल बॉडीड को कम, और डिसेबिलिटी के बाद ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाता है, उसकी थकावट बढ़ती है, उसको उसके शरीर का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो उस पर भी ध्यान देखते हुए उनका डाइटरी भी हेल्थ को, डाइट्स को, सबको देखना होता है कि कितना पानी पिएँ, चाहे किसी ब्लड फंक्शन भी उससे प्रभावित होता है, तो पानी का कितना होना, खाना का कितना होना, एनर्जी उस तरह का हो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है शरीर को, उतनी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला रिसोर्सेज। अगर प्रेशर सोर है तो प्रोटीन की उपलब्धता खाने में, ये सब कुछ देखना होता है। इसके सारे स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्टेजेस है रिहैबिलिटेशन का, जिसके बाद फिर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन जो फाइनल गोल है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन क्यों बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट, एक एबल बॉडीड आदमी अगर या एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का व्यक्ति अगर खेल में पार्टिसिपेट करता है तो उसका मेंटल लेवल, उसका सेल्फ स्टीम जो है, जो उसका अपना स्वाभिमान है, उसका जो डिप्रेशन कम होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ता है। अगर नॉर्मल आप हमेशा आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सोशल पार्टिसिपेशन नहीं है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आपको ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा अपने बारे में सोच सोच के अपने बारे में लो फील करना होता है। लेकिन वही अगर आप मेडल जीत रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, पूरा देश उससे लाभान्वित हो रहा है, पूरा देश आपका सपोर्ट कर रहा है, पूरा देश आपसे खुश हो रहा है, तो इससे आपका भी हौसला बुलंद होता है, और साथ साथ जो संस्था आपके को सहयोग कर रही है उनका भी बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिहैबिलिटेशन को इस हद तक करें जिसमें स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के लेवल तक आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया मेडल जीत पाए। नेशनल गेम हो, इंटरनेशनल गेम है, सब में पैरा स्पोर्ट्स है, पैरालंपिक स्पोर्ट्स है, इसमें पार्टिसिपेशन है। आप तो आर्मी से रहे हैं तो आप तो सब समझते हैं ये सब चीज़।
तो कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो रिहैबिलिटेशन का यही उद्देश्य है। बाकी